गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एसएसटी का चैप्टर 2 जो है अर्ली मैन एंड फायर। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो अर्ली मैन था वो ट्रीज़ पे रहता था और रॉ फूड खाता था क्योंकि उसको तब तक फायर की नॉलेज नहीं थी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उसको फायर की नॉलेज कब और कैसे मिली और साथ ही उसने और कौन सी नई इन्वेंशंस की। अर्ली मैन एज अ डिस्कवरर एंड इन्वेंटर। अर्ली मैन डिस्कवरर और इन्वेंटर के रूप में। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स वेंट बाय। अर्ली मैन वाज लीडिंग अ बेटर लाइफ देन बिफोर बट ही स्टिल एट फूड रॉ। काफ़ी साल निकल गए, अर्ली मैन बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था लेकिन अभी भी वो कच्चा भोजन ही खाता था। ही ऑल्सो लिव्ड इन द फियर ऑफ लार्ज वाइल्ड एनिमल्स, और वो बड़े जंगली जानवरों से भी डरता था। फायर अ बिग डिस्कवरी। जस्ट लाइक द अदर एनिमल्स, अर्ली मैन वाज ऑल्सो टेरिबली अफ्रेड ऑफ फायर। बाकी एनिमल्स की तरह अर्ली मैन को भी फायर से बहुत डर लगता था। एज ही वॉज सुपीरियर एनिमल, ही सून स्टार्टेड टू नोटिस दैट अदर एनिमल्स रैन हेल्टर स्केल्टर वेन एवर देयर वॉज अ वाइल्ड फॉरेस्ट फायर। हेल्टर स्केल्टर मीन्स हेयर एंड देयर। तो क्योंकि वो एनिमल से बेटर था इसीलिए उसने बहुत जल्दी नोटिस किया कि जैसे ही फॉरेस्ट में फायर आती थी तो जो एनिमल्स थे वो इधर से उधर भागना शुरू कर देते थे। द एनिमल्स दैट कुड नॉट एस्केप गोट कुकड अलाइव। जो एनिमल्स नहीं बच पाते थे वो जिंदा जल जाते थे। अर्ली मैन टेस्टेड द मीट ऑफ दीज रोस्टेड वाइल्ड एनिमल्स एंड लाइक्ड इट वेरी मच। अर्ली मैन ने इनका जो फ्लैश था वो टेस्ट किया, मीट टेस्ट किया जब वो पक जाते थे तो उसको ये बहुत अच्छा लगा। About this time, the early man also gave up his solitary lifestyle and began to live in small groups. अब तक वो अपनी अकेली ज़िंदगी को भी से भी थक चुका था और उसने ग्रुप में रहना शुरू कर दिया। Solitary means अकेला। He started to live in caves instead of trees. उसने ट्रीज़ पे रहने की जगह गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। And though early man was still afraid of fire, he decided to conquer his fear and make fire his servant. तो अब तक भी अर्ली मैन को फायर से डर लगता था लेकिन उसने डिसाइड किया कि अब वो फायर से नहीं डरेगा और उसको अपना नौकर बनाएगा। ही अंडरस्टूड दैट फायर कुड बी वेरी यूज़फुल टू हिम। उसको समझ आ गई थी कि फायर उसके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। नाउ एज मैन डिड नॉट नो हाउ टू मेक ए फायर, वेन एवर ही फाउंड अ फायर बर्निंग ही टुक सम ट्री ब्रांचेस एंड लिट देम। तो क्योंकि अब उसको आग जलाना नहीं आता था तो जहाँ भी आग जलती थी वो वहाँ से ट्रीज़ की ब्रांचेस को जलाता और अपने साथ ले जाता था। देन ही कैरिड द बर्निंग ब्रांचेस विद हिम एवरीवेयर ही वेंट। तब वो अपने साथ उन जलती हुई ब्रांचेस को लेकर जाता और जहाँ भी जाता अपने साथ लेकर जाता। एट एवरी प्लेस दैट ही रेस्टेड ही यूज्ड टू लाइट अ न्यू कैंप फायर। जहाँ भी वो रुकता वो वहाँ पे एक नई कैंप फायर जला लेता। अर्ली मैन ऑल्सो स्टार्टेड टू कुक हिज फूड अबाउट दिस टाइम। अब तक अर्ली मैन ने अपना खाना पकाना भी शुरू कर दिया था। ही फाउंड फायर वेरी यूज़फुल। उसको फायर बहुत यूज़फुल लगी। फायर मेड हिज केव होम वार्म एंड कोजी ऑल्सो। फायर के कारण उसका जो केव था वो गर्म और कोजी हो जाता था। अर्ली मैन नोटिस दैट हिज Fire kept the wild animals away, so he started to make a large fire near his cave home to ward them off. अर्ली मैन जानता था कि जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो फायर से डरते थे, इसीलिए उसने अपने केव के आसपास फायर जला के रखना शुरू कर दिया ताकि एनिमल से बच सके। फायर वाज यूज़फुल टू कीप केव होम ब्राइट ड्यूरिंग नाइट टाइम ऑल्सो। फायर के कारण अब जो केव होम था वो रात को भी काफ़ी ब्राइट रहता था। In some more time, early man noticed that each time he sharpened his stone tools by rubbing them together, there were sparks of fire. अब तक उसने नोटिस किया कि जब भी वो स्टोन से हथियार बनाने के लिए उनको रब करता तो उससे फायर की स्पार्क्स निकलती। Thus he discovered to make his own fire. इस तरह उसने अपनी आग जलानी शुरू की। This was early man's first great discovery. ये अर्ली मैन की सबसे पहली और महान डिस्कवरी थी। मोर इन्वेंशंस। विद द पैसेज ऑफ टाइम अर्ली मैन्स ब्रेन डेवलप्ड फर्दर। टाइम निकलते निकलते अर्ली मैन के दिमाग
और ज़्यादा डेवलप हुआ। ही गॉट मोर इन्वेंटिव एंड बिगेन डूइंग न्यू थिंग्स। वो और ज़्यादा इन्वेंटिव हो गया और उसने नई चीज़ें करनी शुरू कर दी। इन्वेंटिव मतलब नई खोजें करने वाला। ही लर्नड हाउ टू मेक बोन नीडल्स एंड बोन फिश हुक्स। उसने बोन से नीडल्स और फिश हुक्स बनानी शुरू कर दी। ही स्टार्टेड टू यूज़ दीज टू स्टिच एनिमल स्किन टू मेक क्लोथ्स। और उसने इनको यूज़ करके एनिमल्स की स्किन को स्टिच करके कपड़े बनाने शुरू कर दिए। ही मेड बूट्स टू प्रोटेक्ट हिज फीट एज ही वॉकड ऑन रफ टेरेन। वो जब भी रोकी लैंड पे मतलब चलता था तब वहाँ पे चलने के लिए अपने पैरों को बचाने के लिए उसने बूट भी बना लिए। ऑल्दो मैन स्टिल लेड अ डिफ़िकल्ट लाइफ, ही नाउ हैड प्लेंटी ऑफ फूड, सूटेबल क्लोथ्स एंड अ कम्फर्टेबल शेल्टर। चाहे अभी भी उसकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन अब उसके पास खाने के लिए काफ़ी भोजन था, कपड़े थे और एक रहने के लिए आरामदायक जगह थी। दिस कम्फर्ट एंड सेफ्टी गेव अर्ली मैन एम्पल टाइम फॉर रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन। ये जो कंफर्ट और जो सेफ्टी थी उसने अर्ली मैन को नई चीज़ें ढूंढने के लिए और टाइम दिया और साथ में रिलैक्स भी किया। अर्ली मैन स्टार्टेड टू सिंग एंड डांस। ही बिकेम एन आर्टिस्ट एंड एन्जॉयड कार्विंग एंड ड्राइंग ऑन द केव वॉल्स। अर्ली मैन ने गाने गाना और नाचना भी शुरू कर दिया। अब वो एक आर्टिस्ट बन गया था और वो गुफा के दरवाज़ों पर, गुफा की दीवारों पर नई नई कलाकारियाँ बनाता था। अर्ली मैन एज अ हर्ट्समैन। यू नो बाय नाउ दैट द अर्ली मैन वॉज अ गुड हंटर बट ही वॉज स्टिल अ वंडरर। हमें अब तक पता है कि अर्ली मैन बहुत अच्छा शिकारी था, लेकिन अभी भी वो हमेशा घूमता रहता था। दिस वॉज बिकॉज डिस्पाइट एवरीथिंग मैन डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो फूड। ये इसीलिए था क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी उसको नहीं पता था कि भोजन कैसे उगाया जाता है। सो ही ओनली लिव्ड एट वन प्लेस टिल प्रोवाइडेड हिम शेल्टर एंड फूड। तो वो एक जगह तब तक रहता था जब तक वहाँ पे उसको भोजन और रहने के लिए जगह मिलती थी। ही मूव्ड टू अनदर प्लेस व्हेन ही नीडेड अ न्यू शेल्टर एंड मोर फूड। जब भी उसको और भोजन की ज़रूरत होती थी तो वो उस जगह से आगे चला जाता था। टेमिंग एनिमल्स। It must have happened that one day the early man saw a wild cow suckling its young one. ये एक दिन ऐसे हुआ कि उसने एक छोटी गाय को अपनी माँ गाय से दूध पीते हुए देखा। When the early man tasted this liquid, he liked the taste. जब उसने इसको चखा तो उसको इसका टेस्ट पसंद आया। Early man did not know that he had discovered milk. अर्ली मैन को तब तक नहीं पता था कि उसने दूध की डिस्कवरी कर ली। अर्ली मैन वांटेड टू ड्रिंक मिल्क। अर्ली मैन भी दूध पीना चाहता था। टू गेट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मिल्क ही स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग द एनिमल्स दैट वर विलिंग टू स्टे विद हिम। तो दूध की सप्लाई मिलते रहने के लिए उसने उन एनिमल्स को अपने साथ रखना शुरू कर दिया जो उसके साथ रहना चाहते थे। थस ही बिगेन टू कीप काउज, बफलोस एंड गोट्स। इस तरह से उसने काउस, बफलोस एंड गोट्स को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। ही वॉज ऑल्सो क्लेवर टू कीप डॉग्स टू प्रोटेक्ट हिज टेम एनिमल्स फ्रॉम द वाइल्ड लॉयंस एंड मैमूथ्स। उसने अपने साथ डॉग्स को भी रखा जो उसके एनिमल्स को वाइल्ड लॉयन से बचा सकते थे। सून मैन ऑल्सो हैड हॉर्सेस, डोंकीज एंड ऑक्सन्स अंडर हिज केयर। तो जल्दी ही उसने हॉर्सेस, डोंकीज और ऑक्सन को भी अपने पास रखना शुरू कर दिया। These animals not only gave him milk to drink but also helped him carry his loads. इनके कारण उसको मिल्क भी मिलता था और उसका जो सामान था वो भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चला जाता था। A permanent home. It was at this time that early man realized that it was difficult to travel over long distances with animals and a family. Especially it was very cold in those days. तो ये वो टाइम था जब अर्ली मैन ने रियलाइज़ किया कि इतने सारे सामान, इतने सारे लोगों के साथ और इतने एनिमल्स के साथ हर समय एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल है और उस टाइम पे ठंड भी होती थी। सो मैन थॉट ओवर एंड डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ परमानेंट होम। इसीलिए उसने सोचा और एक परमानेंट होम बनाने के बारे में सोचा। अर्ली मैन गेव अप वंडरिंग। उसने इधर उधर घूमना छोड़ दिया।
ही मेड हिज फर्स्ट परमानेंट होम विद मटेरियल दैट ही फाउंड अराउंड हिम। उसने अपना पहला घर अपने आसपास से मिली हुई चीज़ों को मिला के बनाया। थस द फर्स्ट होम ऑफ मैन वाज अ हट मेड ऑफ ब्रांचेस एंड मैनमोथ बोन्स एंड कवर्ड विद एनिमल स्किन। तो उसने जो पहली झोंपड़ी बनाई वो टहनियों, हड्डियों और स्किन से बनी हुई थी। वेल, अर्ली मैन्स लाइफ वाज क्वाइट कंफर्टेबल नाउ। अब अर्ली मैन की ज़िंदगी काफ़ी कंफर्टेबल थी। ही एट ऑल टाइप्स ऑफ फूड्स लाइक सीड्स, बेरीज, रूट्स एंड नट्स। नाउ ही हैड अ वेराइटी। अब उसके पास खाने के लिए भी काफ़ी चीज़ों की वेराइटी थी, जैसे सीड्स, बेरीज, रूट्स एंड नट्स। ही यूज्ड ट्रैप्स टू कैच स्मॉल एनिमल्स। वो छोटे एनिमल्स को पकड़ने के लिए जाल बिछाता था। सो ही डिड नॉट हैव टू चेज देम। अब उसको उनके पीछे भागना नहीं पड़ता था। ही यूज्ड बोज एंड एरोज टू शूट डाउन बर्ड्स एंड कॉट फिश विद फिशिंग नेट्स वोवन फ्रॉम वाइन्स। अब उसने बो और एरो बनाए जिसके मदद से वो बर्ड्स को गिराता और फिश को पकड़ने के लिए उसने फिश नेट्स बनाए। अर्ली मैन ऑल्सो बिकम अ ग्रेट डिज़ाइनर। अर्ली मैन बहुत अच्छा डिज़ाइनर भी बन गया। तो ये था हमारा चैप्टर 2। आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स।